बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज सीएसएस जनरल साइंस एंड एबिलिटी एग्जाम 2017 के एमसीक्यूज देखते हैं। नंबर 1, द गैस यूज्ड इन द आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट इज। वो कौन सी गैस यूज होती है जो कि आर्टिफिशियल ग्रीन फ्रूट्स को पकाती है? ए इथाइलिन, बी इथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, सी एसिटिलीन। इसका सही आंसर है ए इथाइलिन। वो गैस है जो कि रिपनिंग के लिए इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू अर्थ? सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है अर्थ के? मार्स, वीनस, मरकरी या नन ऑफ दीज? तो इसका सही आंसर है बी वीनस। क्वेश्चन नंबर 3, सल्फ्यूरिक एसिड वाज प्रिपेयर्ड बाय ए ग्लोबर, बी जाबिर बिन हयान, सी फिलिप्स, डी नन ऑफ दीज? तो इसका सही आंसर है बी जाबिर बिन हयान ने सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर किया था। क्वेश्चन नंबर 4, द नेम ऑफ द डिजीज इज डिजीज कॉल्ड लॉकजॉय इज। लॉकजॉय कौन सी डिजीज को कहते हैं? ए आर्थराइटिस, बी हाइपरट्रोफिया, सी टेटनस, डी नन ऑफ दीज? तो लॉकजॉय का दूसरा नाम है टेटनस। क्वेश्चन नंबर 5, द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज। सबसे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोन कौन सी है? ए स्पाइनल कॉर्ड, बी ह्यूमरस, सी फाइबुला, डी फेमर? तो इसका सही आंसर है डी फेमर सबसे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोन है। Question number 6, the branch of physics that deal with atomic nuclei is called। atomic nuclei से जो branch deal करते हैं उसे क्या कहते हैं? A nuclear physics, B atomic physics, C particle physics, D modern physics? सही आंसर है आपका A nuclear physics जो कि न्यूक्लियर से डील करता है। 7, sonar is used to measure। सोनार क्यों यूज होता है? A the speed of sound, B ocean depth, C water properties of temperature, डी नन ऑफ दीज? तो इसका सही आंसर है बी ओशन डेप्थ को मेजर करने के लिए सोनार यूज किया जाता है। 8, स्टोन यूज्ड इन व्हाइट वॉश इज। व्हाइट वॉश में कौन सा स्टोन यूज होता है? ए क्ले स्टोन, बी स्टोन लाइम, सी सैंड स्टोन, डी नन ऑफ दीज? इसका सही आंसर है बी स्टोन लाइम। क्वेश्चन नंबर 9, रेडार रिसीव्स वेव्स कॉल्ड। रेडार जो वेव्स रिसीव करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बी मैकेनिकल वेव्स, सी रेडियो वेव्स, डी नन ऑफ दीज? सही आंसर है सी रेडियो वेव्स रिसीव करता है रेडार। 10, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे मिलता है? ब्रोंकेटाइट, बी जिप्सम, सी कैल्साइट, डी नन ऑफ दीज? तो इसका सही आंसर है बी जिप्सम से आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। 11, फॉस्फोरस हेल्प्स प्लांट्स ग्रोथ ऑफ। फॉस्फोरस से क्या होता है? अच्छा, आपको ये पता है कि एनपीके 3 तरह के इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं। एनपीके, एन का मतलब है नाइट्रोजनस, पी फॉस्फोरस और के पोटेशियम। तो इन तीनों के अलग अलग काम होते हैं। तो यहाँ पे सवाल है फॉस्फोरस क्या करता है? ए लीव्स, बी सीड्स, सी रूट और डी नन ऑफ दिस? इसका सही आंसर है सी फॉस्फोरस का काम होता है रूट की ग्रोथ। नंबर 12, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू। स्काई का ब्लू कलर क्यों होता है? ए रे लाइट स्कैटरिंग, बी स्काई सैचुरेशन, सी माई स्कैटरिंग, डी नन ऑफ दीज? तो इसका सही आंसर है ए रे लाइट स्कैटरिंग की वजह से हमें आसमान ब्लू कलर का नजर आता है। 13, न्यूज़पेपर कैन रिसाइकिल। ए 5 to 7 टाइम्स, बी 5 टाइम्स, सी 4 टाइम्स, डी नन ऑफ दीज? न्यूज़पेपर को आप 5 to 7 टाइम्स कर सकते हैं रिसाइकिल। इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 14, ब्लड क्लॉटिंग हैपेंस इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? कौन सी पार्ट ऑफ द बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग होती है? ए वेन्स, बी हार्ट, सी ब्रेन, डी नन ऑफ दीज? तो ब्लड क्लॉटिंग आपकी वेन्स में होती है। तो इसका सही आंसर है ए वेन्स। 15, लेंस यूज्ड टू करेक्ट शॉर्ट साइटेडनेस। ए कॉनकेव पॉलीगॉन, बी कॉनकेव, सी कॉनकेव मिरर, डी नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर है बी कॉनकेव लेंस यूज होता है शॉर्ट साइटेडनेस के लिए। 16, कैटलिस्ट टू कन्वर्ट ऑयल टू घी। वो कौन सा कैटलिस्ट है जो ऑयल को घी में कन्वर्ट करता है? ए निकल, बी पोटेशियम बोरेट, सी एल्यूमिनियम आइसोप्रोनाइट, डी नन ऑफ दीज? तो इसका सही आंसर है ए निकल वो कैटलिस्ट है जो कि ऑयल को घी में कन्वर्ट करता है। 17 क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ ऑयल इनटू घी। ऑयल को घी में कन्वर्जन के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ए क्रिस्टलाइजेशन, बी हाइड्रोजनेशन, सी ऑक्सीडेशन, डी नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर है बी हाइड्रोजनेशन बोला जाता है कन्वर्जन को। क्वेश्चन नंबर 18, ये एबिलिटी का क्वेश्चन है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कंप्यूटर इज रिटन एज दिस कोड।
हाउ विल मेडिसिन बी रिटन इन कोड लैंग्वेज। देखिए आपको कोडिंग पता होनी चाहिए इस तरह के सवाल करने के लिए। हम लोग यहाँ पे कोडिंग देखते हैं। इन्होंने बोला अगर मैंने कंप्यूटर को कोड किया है किस तरह, RFUVQNPC, तो बोला कि हम मेडिसिन को फिर किस तरह कोड करेंगे। तो ऐसे सवालों के लिए हमें सबसे पहले जो हमें कोडिंग दी होती है वो कोड का पैटर्न फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। देखिए अगर आप यहाँ पे देखिए तो सी को इन्होंने आखिर में लिखा है, यहाँ पे आर को इन्होंने ऐसे लास्ट में लिखा है। तो पहला लास्ट जो है वो इंटरचेंज करके उनकी जगह वही सेम इन्होंने अल्फाबेट लिखे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ई को इन्होंने यहाँ पे एफ लिखा है इस तरह, टी को यू लिखा है, यू को वी, मतलब हर एक अल्फाबेट बाद वाला, पी को क्यू लिखा है, एम को एन लिखा है और ओ को पी लिखा है। हमें कोडिंग फाइंड आउट हो गई तो हमने क्या करना है, मेडिसिन को उसी तरह कोड करना है। सबसे पहले क्या करें, एम और ई की जगह एक्सचेंज कर लेते हैं। ई को यहां लिख लेते हैं और एम को यहां लिख लेते हैं। अच्छा इन्होंने फिर बाद में किया, एन को एन, एम एन ओ, यहाँ पे ओ, आई को जे, सी को डी, आई को जे, डी को ई लिखें और ई को एफ। हमें कोडिंग मिल गई क्योंकि हमें पहले का पैटर्न समझ आ गया था। तो इस पे सही आंसर हमारे पास क्या होगा, सॉरी, इसका सही आंसर होगा डी। जो हमने कोड फाइंड आउट किया वो आप देखें यहीं पे, यही सेम कोड यहाँ पे ऑप्शन में इन्होंने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, A told B that C is his father, nephew. D is A's cousin but not the brother of C. What relationship is there between D and C? तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इस तरह चार्ट बनाने होते हैं। जैसे कि अगर ये लड़का है, इसके फादर यहाँ पर आपने इस तरह बताना ये फादर है, इनके फादर के जो भाई वगैरह, तो आपने इस तरह इसके चार्ट बनाने होते हैं। यहाँ पे आंसर उन्होंने 4 ऑप्शन दिए होते हैं, फादर, बी ब्रदर एंड सिस्टर, सी मदर एंड डी आंट। तो इसका सही आंसर है बी, ब्रदर एंड सिस्टर। आप इसको थोड़ा कीजिएगा सॉल्व, ना समझ आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इट टेक्स अली 30 मिनट्स टू मार्क अ पेपर। अली को 30 मिनट्स लगते हैं एक पेपर को मार्क करने में। असलम ओनली नीड्स 25 मिनट्स। असलम को सिर्फ 25 मिनट लगते हैं एक पेपर को मार्क करने में। इफ दे बोथ स्टार्ट मार्किंग पेपर एट 11 AM, अगर उन्होंने दोनों ने 11 बजे काम स्टार्ट किया, एट व्हाट टाइम दे विल फिनिश मार्किंग एट द सेम टाइम, वो कौन सा वक्त हो जाए जब वो दोनों काम कंप्लीट करके रखेंगे। तो ऐसे सवालों में क्या होता है, जब डिफरेंट टाइम पे ये चीजें स्टार्ट होती है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। 30 और 25 का एलसीएम लेंगे सॉरी 30 और 25 का एलसीएम लीजिएगा। तो इसके एलसीएम के ऊपर जो आंसर आएगा उसको आपने क्या करना है, 11 AM में ऐड करेंगे तो आपके पास वो टाइम मिल जाएगा। इधर आपके पास आंसर आता है 130। अगर आप एलसीएम ले भी ले यहाँ पे, 2 1 2, 2 5 10, और ये आपका हो नहीं सकता, 3 5 15, 25, 5 1 5 5 and 5, ठीक है। 5 5 25, 25 3 75, 75 2 150, 150 मिनट्स आता है, ठीक है। 150 मिनट्स को अगर आप आवर्स में कन्वर्ट करें तो 2.5 आवर्स बनता है, ठीक है। 2.5 आवर्स। अभी 11 बजे अगर दोनों ने साथ काम शुरू किया है तो 11 बजे में 2.5 आवर्स ऐड करेंगे तो आपका 130 टाइम होगा, 130। तो 130 PM आपके पास इसका आंसर होता है। तो आपको ऑप्शन में 130 मिल जाएगा, तो इसका आंसर सही है ये। तो आई होप आपको कुछ चीजें समझ आ गई हो। एबिलिटी का पोर्शन आपको समझ नहीं आया तो इसकी डिटेल वीडियो देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।